एकादशी में विधान आता है कि चप्पल दो, कहते हैं ना चप्पल देनी चाहिए एकादशी में। देखो कितनी बुरी बात है, चप्पल दे खींच के दे। और पंडित जी से पूछे कहाँ मिली, चप्पल मिली। कितनी मिली? 2 मिली। चप्पल देने का कोई विधान नहीं है शास्त्र में, ये प्रमाण चल रहा है बात पर। ये छाता और खड़ामू पहन कहते, खड़ामू को खड़ामू दी जाती है, लेकिन आजकल खड़ामू पहनता कौन है? तो महाराज हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, हमें संस्कारों से कोई मतलब नहीं है, हमें नीति मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। बस हम तो मॉडर्न में जीना चाहते हैं। छाता और उपहान खड़ामू क्यों दी जाती है पता है? हम देते तो सब है, लेकिन हमें कम लोगों को पता होगी। यही बात युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा भीष्म पितामह से। तो दान धर्म की व्याख्या करते कहने हैं, एक बार क्या हुआ, बड़ी अद्भुत बात है राजन। इस विषय में महर्षि जमदग्नि और भगवान सूर्य का एक प्राचीन संवाद आता है, बड़ा अद्भुत संवाद है। एक बार की बात रही कि भृगुनंदन महर्षि जमदग्नि धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे, धनुष चलाने का हमारा कार्य कर रहे थे, सीख रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। और वे बार बार धनुष पर बाण रख करके चलाते, बाणों को दूर जाकर के महाराज एक लक्ष्य पर जाके गिर जाते। तो उनकी पत्नी माता रेणुका उन बाणों को ला करके महर्षि जमदग्नि को देते, और जमदग्नि पुनः बाण संधान करते, फिर छोड़ देते, फिर माता जाती, फिर बाणों को लाती। बार बार जाना, बार बार आना, ये क्रम चला रहा। एक समय की बात, ज्येष्ठ का महीने की बात थी। बाण चलाने की क्रिया सुबह से प्रारंभ हुई और दोपहर हो गई। और जैसे ही महाराज दोपहर है, आप तो जानते हैं जेठ का महीना, वो दोपहरी का समय, सूर्य भगवान पूर्ण कला से हैं। उनके दिव्य तेज किरण से पृथ्वी का कण इतना तेज हो गया, गर्म हो गया कि पैर रखना बड़ा दुष्कर हो रहा, बहुत धूप थी। माता रेणुका धनुष बाण लेकर के आती हैं, और मार्ग में गर्म बालू होने के कारण वो छाव को देखती है। एक उन्हें छाव दिखी, छाव में जाकर के बैठ गई, और बीच बीच में ठहर ठहर करके जाती, क्योंकि उनके सिर पर और पैर बहुत तप गए थे सूर्य के किरण के प्रभाव से। बाण लाने में विलंब हुआ तो महर्षि जमदग्नि ने पूछा, देवी आपको आने में इतना विलंब कैसे हो गया, इतनी देरी क्यों हुई है? तो माता रेणुका ने कहा, स्वामी क्षमा करें मुझे, सूर्य के ताप और तेज के कारण मैं थोड़ी विराम ले लेकर के आई हूं, थोड़ी रुक रुक करके आ रही हूं, छांव का सहारा लेकर के आ रही हूं, इस कारण आने में मुझे विलंब हुआ। इस बात को सुन करके महर्षि जमदग्नि महाराज कुपित हो गए सूर्य पर, और कुपित होने के बाद बोले, हे सूर्य, आज मैं तुम्हें गिरा करके छोड़ूंगा, तुम्हारे तेज को समाप्त कर दूं। कितनी बड़ी ताकत थी महर्षि जमदग्नि में, जिनके पुत्र है परशुराम। मैं आज तुम्हें गिरा दूंगा, ऐसा कह करके बाण लिया, धनुष पर बाण संधान किया है, और सूर्य की ओर वाला मुख करके खड़े हो गए महर्षि जमदग्नि। सूर्य ने जब जमदग्नि ऋषि का महाराज कोप देखा है, भयभीत हो गया, त्राहिमाम 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 करते हुए सूर्य एक ब्राह्मण के वेश में आकर के उनकी शरणागति ली है। कितनी बड़ी दिव्यता की बात है। जमदग्नि जैसे महान तपस्वी ऋषि के शरण में जब सूर्य ब्राह्मण के रूप में आकर के शरणागति लेता है, और जमदग्नि समझ गए इसने मेरी शरण ली है, और आए हुए शरणागति का वध करने से पाप लगता है,
तो ये बद तो मैं कर नहीं सकता, पर उपाय पूछूंगा। तब सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य, आपके तेज और ताप के कारण मेरी पत्नी को कष्ट हुआ है, आप इसका कोई उपाय बताएं जिसे तुम्हारे तीव्र ताप से इनकी रक्षा हो सके, इनको गर्मी ताप तेज नहीं सताए। महर्षि जमदग्नि के ऐसा कहने पर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं इन्हें छाता दान करता हूं। इनके सिर की रक्षा के लिए छाता और पैरों के लिए उपहान खड़ामू, ये दोनों वस्तुएं मैं इनको प्रदान करता हूं। और आज से ही इस जगत में इन दोनों का प्रचार प्रसार होगा, और जहाँ पुण्य के अवसरों पर इनका जो दान दिया जाएगा वो दान अच्छे फल को प्राप्त कराने वाला होगा। भगवान सूर्य की कृपा से ही महाराज खड़ामू और छाता का प्रचलन चल रहा है। ये दान की महिमा महर्षि जमदग्नि ऋषि की ओर जाती है। महर्षि जमदग्नि